कि फील्ड मार्शल जी। आसिम मुनीर साहब को जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके वसी तर अख्तियारात दे दिए गए। तो ये भी बता दूं कि आजकल तेहरान के दौरे पे हैं, और राइटर्स एक न्यूज एजेंसी है उसने इस चीज का इंकशाफ किया है कि तेहरान दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली फोन किया था जनरल आसिम मुनीर साहब को, और ये कहा था कि आप ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपने असर रसूख का इस्तेमाल करें। मतलब साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सुलह सफाई की। क्या हम्म। अब वक्त अच्छा है, बेहतर है सुलह सफाई के लिए? क्योंकि कई दफा आपने बताया है फल्कियाती तौर पे मामला ऐसे होते हैं कि कोई टाइम सुलह के लिए अच्छा नहीं होता, कोई टाइम अच्छा होता है। आप इस वाले से कैंडी बताइए। अगर वाकई सुलह के लिए थोड़ा सा बेहतर टाइम बोलूं तो वो शायद 2 सितंबर के बाद है। अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपको एक बात कही थी, शायद सुलह के लिए ये लोग सितंबर अक्टूबर में कोई पेशरफ्त आपके सामने आए। लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं, वो धोखा है। तो सिर्फ 2 महीने का धोखा है। वो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मैंने आपको अप्रैल से बोला हुआ है कि ये सुलह सफाई वाली कहानियां नहीं है। ये तीसरी जंग अजीम का सेकंड राउंड चल रहा है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। मनी साहब आप खुद भी अमेरिका में मुकीम है, और अमेरिका के वाले से खबर आई है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और टैरिफ एक दूसरे पर 50-50% उन्होंने आयद कर दिया है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जी चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की एक रियासत बन जाए। मतलब साहब सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अमेरिका की तारीख रही है 300 350 साल तारीख में अमेरिका ने आज तक अपने मुल्क में अपनी सरहद के साथ कोई भी जंग नहीं लड़ी जब से ये आज़ाद हुए हैं। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई जो प्रोडिक्ट की जा रहा है, तजियाकार ये बता रहे हैं कि इनके आपस में कोई झड़प हो सकती है सरहद पे प्रेशर डालने के लिए एक दूसरे पे, क्या वाकई ऐसी चीज दिखाई देती है? डेफिनेटली, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे आने वाले सालों में, स्पेशली 2-3 सालों में, ये इंडिया पाकिस्तान वाले तनाजे नजर आते हैं। पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका और कनाडा में। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपने बताया था कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाएगा, और ईरान बादशाहों वाली हरकतें भी कर रहा है, और एक इन्होंने इकदाम उठाया है जिससे यूरोप जो है वो बड़ा हैरान हुआ है। बरतानिया की जो बिजली है वो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बल्कि बताया जा रहा है कि बंद कर दी गई थी। साइबर हमला हुआ था ईरान की तरफ से, और इससे 4 दिन तक उनके लिए बड़ी मुश्किल रही बिजली को बहाल रखने में। मतलब साहब ईरान क्या आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में क्या मजीद साइबर अटैक भी कर सकता है यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में या दीगर ममालिक में? या फिर ईरान अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ जंग के दौरान ही करेगा? क्योंकि कई ममालिक में तशवीश पाई जा रही है ईरान के वजह से। देखें, वो सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं और वो उसके रिटेलिएट में ये काम करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उसको शर्मिंदगी या उसके जैसे बोलते हैं ना, एक लाज के ऊपर धब्बा आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करता। जुपिटर जिसका फर्स्ट हाउस में होता है वो ऐसा बंदा या ऐसा कंट्री हरकत ही नहीं करता। हाँ, रिटेलिएट के लिए वो फिर आपको सरप्राइजेस इससे भी बड़े देंगे। और मैंने जैसे बताया था, राहु जब तक दिसंबर दिसंबर 2026 तक जिस हाउस में, एक्वेरियस में, तब तक आप नए नए इनोवेशन के लिए तैयार रहें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इन आखिरी के 4 महीनों में आप कोई नया सरप्राइज देखेंगे एआई में। इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, और कहा है कि इससे बड़ा एहतजाज करेंगे जो हमने पहले किया था। उनकी जो शराइत हैं वो हुकूमत ने वैसे तो मान ली थी जुबानी तौर पर, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा। मतलब साहब कॉकरोच जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका मजाक उड़ाया जाता था इंडिया में कि ये अपने आप को कॉकरोचेस कह रहे हैं, और फिर हमने देखा कि इसी पार्टी के एहतजाज की वजह से एक वजीर ने, एक वफाकी वजीर ने इस्तीफा दिया जो तलीम के वजीर थे। बोले साहब इसी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है पीटीआई के कॉल का कि जो 20 लाख लोग ये लेके आने का दावा कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि मजाक मजाक में भी ऐसे एहतजाज हो जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो फिर तरीक का हिस्सा बन जाती है। बोले साहब इसी वाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई आपको दिखाई देता है इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगस्त में या सितंबर में? कभी ऐसी चीज कोई आप देख रहे हैं इन 2 महीनों में जो कि बड़ा हैरानकुन हो, जो तारीख का हिस्सा बन जाए? ऐसी कोई चीज आप प्रिडिक्ट करेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपने मुझे पहली दफा बताया था तो मुस्कुराहट तो मेरे मुंह पर भी आई थी। 20 लाख बहुत बड़ी अमाउंट, नंबर है, कोई आम नंबर नहीं है। कोई 2,000 20,000 नहीं है, 20 लाख एक नंबर है। और ये अगर आ गए तो फिर पूरा पाकिस्तान समझे बदल जाएगा। खैर, 20 लाख की तो बात मुझे सितंबर में बहुत मुश्किल लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ,
यही चीज का आगाज ये अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक पे कर दे तो फिर बिल्कुल सिनेरियो बदल जाएगा। मेरा काम है प्लानिटरी पोजीशंस की अलाइनमेंट और जो उनकी पोजीशन है उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 27 सितंबर को 20 लाख 40 लाख, बहुत मुश्किल लग रही अच्छा मनी साहब, एक तरफ इमरान खान साहब का इशू चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो सूबों का इशू है वो भी हमारे सामने है। कुछ नए सूबे है। बनाने के हवाले से हर हुकूमत में बात की जा रही है, और जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो ये मैंडेट लेती है, तो वो सबसे पहले ये चीज़ करती है, आवाम के सामने रखती है कि हम नया सूबा बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इस पर अमल नहीं करता। क्या इस हुकूमत के जाते जाते कोई ऐसी कानून साजी बड़ी हो सकती है कि कोई नए सूबे बन जाए, पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, या फिर सिंध में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए, या अपने बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबे आपको बनते दिखाई देते हैं इस साल में, अगले साल में कोई बड़ी अमेंडमेंट दिखाई देती है आपको? देखिए, बड़ी अमेंडमेंट का तो टाइम चल रहा है, मैंने आपको बताया है। और सैटर्न जिस साइन में है ये उसका लास्ट रेट्रोग्रेड पीरियड है। मतलब इसके बाद वो एरीज में ट्रांजिट कर जाएगा मई 2027। तो लास्ट साइकिल के लास्ट रेट्रोग्रेड में मुझे बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहा है। सूबे तो बहुत छोटी सी चीज है, और ये सूबे डिवाइड होंगे, ये याद रखिएगा। मैंने आपको जब सैटर्न रेट्रोग्रेड भी नहीं हुआ था तब से बोलता आ रहा हूँ कि गेट रेडी, अब आपके सामने अमेंडमेंट्स आने वाली हैं। क्योंकि सैटर्न मुश्किलात का प्लैनेट है। मुश्किलात से मुराद ये नहीं है ऐसी आम तौर पे मुश्किलात, यूं से कह सकते हैं हार्ड वर्क और जस्टिस, ये उसका प्लैनेट है। यहाँ से जुपिटर एक्सॉल्टेड हुआ हुआ है कैंसर में। तो जजमेंट और वकील, आपको बड़े बड़े नए नए रूल्स रेगुलेशंस नए नए सरप्राइजेस बहुत क्लियर नजर आएंगे इस साल के आखिर तक। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, फिर दिसंबर में जाके तो ये डायरेक्ट होगा। अभी वेट एंड वॉच करें। अभी तो सिर्फ हमने मुश्किल से जुम्मा जुम्मा भी नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ है ये खान साहब का स्टार्ट हुआ। तो अभी बहुत कुछ स्टार्ट होना है, आप वेट तो करें। 2019 में जब पीटीआई की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेस का इशू आया था, तो क्या क्या फैसिलिटीज दी गई थी नवाज शरीफ साहब को, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी फैसिलिटी कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दी थी कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी थी उसकी तशखीस हो गई थी। इसके अलावा एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी इजाज़त दी गई थी, जिसमें नवाज शरीफ के जो ज़ाती मोलिस थे डॉक्टर अदनान, उनको भी शामिल करने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, 50 रुपए के स्टाम्प पर जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए थे, नवाज शरीफ साहब को बिन मुल्क भेज दिया गया था। लेकिन सर, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि अदालत ने सिर्फ सिंपल फैसला दिया है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनकी बीमारी की तशखीस की गई है, उनको मद्देनजर रख के कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका इलाज करवाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने सर आज बड़ी एक अच्छी हरकत की है, जिसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि इस तरह की अच्छी हरकतें भी एक पूरी हुकूमत कर सकती है। क्या की है कि अडयाला जेल से 3 कैदियों ने दरख्वास्त की है कि उनका इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए, और उनकी बीमारी का इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, जिस तरह इमरान खान का है। अब ये जाहिर है उन 3 लोगों ने, जो अडयाला जेल के कैदी हैं, खुद दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि ये जानबूझ के हुकूमत की तरफ से किया गया है। मुझे साहब, ये जो ऊंचे हटकंडे अपनाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ये समझ रही है कि इससे इन्हें कोई फायदा होगा, क्या इन्हें वाकई इससे फायदा होगा, या ये सिर्फ टाइम डिले टैक्टिस ही कर रहे हैं, इसका एट द एंड इनको नुकसान ही होना है? क्या देखते हैं इस वाले से स्टोरी जी, क्या बताती यार, एक बात बताऊं आपको दान साहब, ये जो आपने मुझसे सवाल किया है ना, ये किसी आजकल के दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो इसका जवाब दे देगा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम कार्मा का चल रहा है। अब आप बोलेंगे कार्मा का टाइम कैसे? सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये चीजें मजीद मुश्किल करता है। और जो कार्मिक प्लैनेट होते हैं जब वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उसके असरात दुनिया पे और भी ज्यादा पड़ते हैं। और उस टाइम में जब आपका प्रिंसिपल या टीचर आपके सर पे खड़ा हो और आप ऐसी हरकतें करें, तो फिर मेरे ख्याल से रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने रिजल्ट्स के लिए खुद तैयार हो जाएं। दूसरी बात, एक बात मैं आपको यहाँ कहूंगा कि इसमें हमारी आवाम, हम सबका कसूर भी है। हम अ, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, और यूं समझें कि बेवकूफ तो इंतहा, जीनियस बहुत है लेकिन बेवकूफ है। वो इसलिए क्योंकि अगर हुकूमत ऐसे
कार्रवाइयां डाल रही है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कार्रवाइयां इतनी इतनी बेवकूफाना है कि उनको पता है कि अवाम ने कुछ नहीं करना, देख के भी वो बेवकूफ बने रहे। सीधी सी बात है। खैर, मैं ये तज्जिए पर आ गया। प्लानिटरी पोजीशन सर, देखिए मैंने आपको बहुत दफा बताया है, प्लैनेट्स झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ये बातें मैं आपको 3-4 महीने से बोलता आ रहा था कि अगस्त में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं। और जब पीटीआई भी एक डिमांड कर रही थी कि हमने 27 सितंबर को जाना है, तब भी मैंने कहा था ये बहुत ही अजीब टाइम है जहां पे मुझे तो कामनेस नजर आ रही है, ऐसा अल्लाह गुल्ला नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब जैसे ही हम 20, 18, 19 के पास पहुंचे हैं अगस्त से, पूरी काया पलटी हुई है। मतलब हर जगह, अब अगर आप इंडियन चैनल देखें, अमेरिकन देखें, जहां पे भी देखें इमरान खान आया हुआ है, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है। वो सारी चीजें जो पाकिस्तान ने एक उसके लिए की थी, मतलब किसी तरह के समझौते के लिए की थी ईरान और अमेरिका के बीच में, कहाँ गई? कहीं पे भी नहीं है। वो कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कर रहे हैं, ये खुद भुगतेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 दिन डिले हो जाएगा। इससे बड़े, अगर ये समझ रहे हैं कि ये इस टाइम से निकल जाएंगे और सब चीजें आसान हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब प्लेनेट अपने एस्पेक्ट्स पर आ जाते हैं, वो अपना काम करके ही आगे बढ़ते हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं जानते, वो सीधा उल्टा कुछ नहीं जानते। उनका जो काम है वो करके आगे बढ़ जाएंगे। 21 साबिक कप्तान है क्रिकेट के, उन्होंने एक खत लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम, और उसमें दरख्वास्त की गई है शहबाज शरीफ साहब से कि अदालत का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद किया जाए कि उनका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ से अदालत ने हुक्म दिया है इलाज करवाने का, उनका इलाज करवाया जाए। उसके अलावा जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि खान साहब की साबिक एहलिया हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत से, बरतानवी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीश पाई जा रही है, उसको वो जेर गौर लाया जाए और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाए। मलिक साहब, अब इंटरनेशनली भी कोशिश की जा रही है खान साहब के इलाज के हवाले से, और क्या ये प्रेशर हुकूमत के ऊपर कोई इफेक्ट भी लेकर आएगा, और क्या हुकूमत खान साहब का इलाज करवाने के लिए इजाजत देगी? क्या देखते हैं इस बात? देखिए दानिश भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर सिर्फ एक जगह से आएगा, पीटीआई से या आवाम से, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे बहुत सारे एरिया से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और मैंने शायद कल भी बात की थी कि मुझे राहु का इन्फ्लुएंस जो दिख रहा है, उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है फॉग, दूसरा होता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स से प्रेशर आना। तो आज वो बात आपके सामने आ गई है कि अब गवर्नमेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम में से प्रेशर आता हुआ आपको नजर आएगा। तो 2-4 दिन की बात है सर, इससे ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 24 तारीख हो गई, 28 को ग्रहण है, तो फिर आप नया दमादम मस्त कलंदर देखेंगे बहुत जल्दी। और जितने ये डिले कर रहे हैं, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए नहीं कि वो उनको लेके नहीं जा रहे, इसलिए क्योंकि खान साहब की सेहत, मैंने पहले भी बताया है कि क्रिटिकल लेवल्स पर डिस्टर्ब है। नो डाउट उनकी बहन ने वेरीफाई किया है, लेकिन मैंने तो नहीं किया। मैं सितारों को वेरीफाई कर रहा हूँ। सितारों के हिसाब से खुदा ना खास्ता कोई मेजर प्रॉब्लम उनको आ सकती है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मालूमात प्रोडिक्शन से हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, सवालात पूछते हैं, अपने सवालात पूछते रहा करें। आपके सवालात हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल ढांचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।